एक दुख होता है जो हम कर्म भोग भोगते हैं। उस दुख से तो छूटना है ना। दुख होता ही है इन 5 कांटों से, यानी 5 विकारों से। तो उन कांटों से छूटने के लिए कोई भी कष्ट उठाना पड़े तो उस कष्ट से डरना क्या। जैसे गीता में भी कहा है, जो विकार तुम्हें अभी अमृत के जैसे लगते हैं वो अंत में जहर बन जाते हैं। इसलिए उस जहर से डरना चाहिए, अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, काम, इन बुरे कर्मों को करने से डरना चाहिए। अभी तुमको जो कर्म जहर लगते हैं, अर्थात सच्चाई के मार्ग पर चलना, सत्कर्म करना, उसको करने में डिफिकल्ट फील होता है। भले कठिन लगता है लेकिन है वो अमृत समान। तो चाहे कितने भी कष्ट, परीक्षाओं से पास होना पड़े, लेकिन हमें तो हिम्मत रखनी चाहिए कि कुछ भी सहन करना पड़े, हम इसी मार्ग पर चलेंगे। जैसे गांधी जी देश के हित के लिए उन्होंने जान दे दी, तो भी सोचा कि हमारा जीवन सफल हो गया। जब वे देश की सेवा के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो बाबा की बातों को मानने से हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है ना। तो इसके लिए बहुत गाली खानी पड़े, थोड़ी बातें सुननी पड़े, कष्ट सहन करना पड़े, दुनिया हमें बुरा भला कहे, लेकिन उसे सहन करना है, ज्ञान से सहन करना है। ऐसे नहीं, अब लोग ऐसे क्यों कहते हैं, वो ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं। नहीं, दुख आए तो भी डरना नहीं है, उसके लिए उपाय है, उनको क्यों नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है। उनको सुधारने की नॉलेज अभी हमें बाप ने दी है। तभी तो शांति पाने के लिए ईश्वर का नाम लेकर उसे याद करते हैं। बाप बैठकर सदा काल के सुख और शांति के तरीके समझाता है। बाप कहता है कि यह दुख मेरा दिया हुआ नहीं। ऐसे कर्म मत करो जिससे तुम्हारा दुख बने। दुख बनता है 5 विकारों से, माया के संग से, अर्थात ऐसा कोई भी कर्म जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, काम, लोभ आदि समाया हो, उन कर्मों से स्वयं को बचाना है, क्योंकि यही कर्म अंततः हमें दुख देते हैं। तो अभी उसे पूरा छोड़ देना है। ऐसा नहीं थोड़ा छोड़ो, थोड़ा यूज करो, नहीं। माया यानी 5 विकारों को संपूर्ण रूप से छोड़ो, एकदम हैंड्स अप, सरेंडर। माया का संग छोड़ दो, क्योंकि माया से ही दुख बनते हैं, अर्थात विक्रम करने से, विकारों के कारण कर्म करने से हमारे जीवन में दुख आते हैं। ऐसा नहीं है कि माया से भी सुख मिलता है, नहीं, उससे बनता ही दुख है। इसलिए दुख का संग छोड़ देना चाहिए ना। बाप कहता है कि उसका संग छोड़ो और मेरा संग पकड़ो, अर्थात हमें विकारों
से ग्रस्त होकर कोई कर्म नहीं करना, अपितु हमें ईश्वर की बातों को मानकर उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे से थोड़ा दुख और थोड़ा सुख मिलता है। मेरे से तो सदा काल के लिए सुख मिलता है, क्योंकि मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अभी तो तुम मुझे सुखदाता कहते हो ना, इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सदा सुखदाता का हाथ पकड़े रहो, उसका संग कभी नहीं छोड़ो।